दोस्तों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से। ताली नहीं बजाओगे, ताली बजानी तो बनती है भाई साहब, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति या यूं कहें दोस्त ने एक रिटर्न गिफ्ट दिया है भारतवासियों को। जो उन्होंने घोषणा की है उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी पर पड़ेगा तो वो भारतीय आईटी सेक्टर में काम करने वाले यूथ पर पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि अब ट्रंप ने क्या कर दिया। सबसे पहले तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये वही बीजेपी के अंधभक्त हैं, और अंधभक्त तो होंगे ही जब उनके आका अमेरिका में जाकर के वोट मांगने का काम करते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार और गुजरात में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करते और उसमें करोड़ों रुपए स्वाहा करने का काम करते हैं। वो पैसा आम आदमी के टैक्स पेयर का पैसा था। 50% टैक्स तो आपने देखा ही है, टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया। दोस्त के होते हुए दोस्त इस प्रकार भारतीयों के ऊपर टैक्स लगाने का काम कर रहा है, जिसके चलते 2.17 लाख करोड़ का नुकसान भारत को होने वाला है, जो 50% टैरिफ लगाया। अब बात करते हैं कि अब जो फैसला उन्होंने किया, जो घोषणा की है, वो तो कमाल की है। उस घोषणा पर आने से पहले आपको याद दिला दें कि किस प्रकार ट्रंप ने भारतवासियों को जंजीरों में बांध करके अपराधियों की तरह अमृतसर एयरपोर्ट पर पटकने का काम किया था। और केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार अमेरिका के जहाज यहां पर आए थे और भारतवासियों को बेइज्जत करके पटक कर गए। और उस टाइम कुछ अंध तथा कथित अंधभगत ये कहते थे कि ये कानून तोड़ करके गए हैं। अरे भाई, कोई विदेश में 2 नंबर में भी अगर जाएगा वो खुशी में तो जाएगा नहीं। वो ज़्यादा पैसे दे करके, एजेंटों को ज़्यादा लाखों लाख रुपए दे करके, अपनी ज़मीन बेचकर, अपना घर गिरवी रख करके तब वो अमेरिका गए होंगे। और अब भी बहुत से लोग विदेश जाने की सोचते हैं अपना सब कुछ गिरवी रख करके। लेकिन अब ट्रंप ने एक कारनामा और अंजाम दे दिया। उन्होंने H1 वीज़ा फीस, H1 वीज़ा का पूरा डंका पीटा गया था कि प्रधानमंत्री ने H1 वीज़ा आसान करवा दिया। लेकिन अब ट्रंप ने H1 वीज़ा फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। आपके याद होगा कि पहले ये फीस लगती थी 6 लाख रुपए पर एनम, 1 साल के 6 लाख रुपए। लेकिन अब ट्रंप ने बढ़ा करके $1 लाख, जी $1 लाख प्रति वर्ष कर दिया है। इसके मायने समझते हैं, $1 लाख, लगभग 88 लाख रुपए साल के। अगर कोई आईटी सेक्टर में काम करने वाला, क्योंकि बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियां भारत में काम करती है और उन कंपनियों में भारतवासी काम करते हैं, और उन भारतवासियों को, आईटी सेक्टर में काम करने वाले यूथ को अमेरिका में वो काम करने के लिए वो कंपनी वहां पर भेजती है और वहां उनसे काम लेती है। लेकिन अब होगा क्या कि अब 88 लाख रुपए H1 वीज़ा फीस के तौर पर अमेरिकी सरकार को देना होगा। बजाइए ताली, ताली पीटने का काम कीजिए, क्योंकि विदेश नीति कमाल की है। विदेश नीति कमाल की ये है कि भारतवासियों को बेइज्जत करके यहां पटकने का काम, जंजीरों में बांध करके भेजने का काम करेंगे, तब ये कुछ नहीं बोलेंगे। आपके याद होगा कि 2014 से पहले एक राजनयिक की बेइज्जती करने का काम किया था अमेरिका में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस टाइम के डॉक्टर मनमोहन सिंह, हालांकि हम कांग्रेस का समर्थन उस टाइम नहीं करते थे, आज भी जो गलत नीतियां उसका विरोध करते हैं,
लेकिन उस टाइम उस वक्त के प्रधानमंत्री जिसे बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाता रहा है और उस टाइम सभी समझते थे कि देश के प्रधानमंत्री बहुत कमज़ोर हैं, उन्होंने गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और अमेरिका को उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब कमाल कर दिया कि अब जो H1 वीज़ा फीस में बढ़ोतरी की गई है उससे तो मान सम्मान बढ़ेगा ही। इस पर भी कुछ एंगल लेकर के आएंगे कि इसमें क्या क्या फ़ायदे भारत के होने वाले हैं। 50% जो टैरिफ लगाने का काम किया गया था और उससे 2.17 लाख करोड़ का नुकसान भारत को होने जा रहा है या हो रहा है। कुछ यूरोपियन लोग या कुछ लोग वहाँ के कुछ सांसद वहाँ के यूरोपीय संघ पर दबाव डाल रहे हैं कि भारतीय प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाया जाना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 75वां जन्म दिवस आया। हालांकि 75वें जन्म दिवस अगर किसी का भारतीय जनता पार्टी में पहले आया तो उसे मार्गदर्शन मंडल में डालने का काम हुआ, भले ही वो पार्टी बनाने वाले लोग ही क्यों ना हों, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। एक वक्त वो भी था जब बीजेपी के बारे में ये कहा जाता था कि बीजेपी की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल में डालने का काम उन लोगों को किया जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया। लेकिन अब ये नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये ना 75 के होंगे, ना ये 77 के होंगे, ना ये 87 की होंगे, ना ये 97 के होंगे। ये क्योंकि बायोलॉजिकल है, जब ये चाहेंगे तब तक रहेंगे। जिसका कसीदा पढ़ना चाहेंगे उसका पढ़ेंगे, मोदी के नारे लगवाएंगे। विदेश नीति ये नहीं होती कि किसी से गले मिलना, खोखले नारे लगवाना। एक कमरे में खड़े होकर के रिहर्सल करते हुए पूरे देश ने देखा है, जिस प्रकार ये कहते हुए कि मोदी 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 ऐसे कहना, माहौल तैयार करना है, संगीत प्रोग्राम करना और मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है, ये मजबूत विदेश नीति नहीं है। क्या देश एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है? क्योंकि अगर बुलंद तरीके से आंख में आंख डालकर, जैसे पहले कहते थे कि आंख में आंख डाल करके बात करनी चाहिए जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन अब इस तरीके के फैसले हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं, मुंह से एक शब्द तक नहीं बोलते। और जब ट्रंप का फोन आता है प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए, ये गदगद हो जाते हैं। लेकिन रिटर्न गिफ्ट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप H1 वीज़ा फीस में भारी बढ़ोतरी करके एक तरीके से गिफ्ट देने का काम करते हैं। लेकिन सीधे तौर पर ये प्रधानमंत्री को गिफ्ट नहीं है, ये उन भारतवासी नौजवान जो IT सेक्टर में काम करते हैं, सीधे तौर पर उनकी कमर तोड़ने का फैसला है, जिसका कि विरोध सरकार के लेवल पर पुरजोर तरीके से होना चाहिए। नवनिर्माण पार्टी इस फैसले का विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इस पर तुरंत प्रतिक्रिया न केवल दी जाए बल्कि इसका कड़ा विरोध भी होना चाहिए। और इस फैसले को रोल बैक कराने के लिए प्रधानमंत्री बात करें, प्रधानमंत्री जा कर के बात करें या जैसे मर्जी बात करें, इस फीस को रोल बैक कराने का काम करें। अगर मजबूत प्रधानमंत्री हैं तब फिर इस फैसले को वापस करवाने का काम करेंगे। अगर वाकई ये इनके दोस्त हैं तो इस फैसले को वापस कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।